नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था, जिसमें हमारा अध्याय 4 चल रहा था वैदिक गणित। उसी मूवी में आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि 10 के आधार पर विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था, विचलन मैंने बताया था आपको क्या होता है। भी विचलन के अंदर हमें अंतर ज्ञात करना पड़ता है। भी आधार होता है हमारे पास, वो 10 का भी पूछ सकता है, 100 का भी पूछ सकता है, 1000 का भी, यानी 10 की कोई भी घात हो उसके आधार पे अपने से विचलन पूछ सकता है। इसमें इस प्रश्न में अपने से क्या है, विचलन पूछा गया है 10 के आधार पर। तो 10 के आधार पे अपने को ये बताना है भी ये जो संख्याएं हैं 10 से कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, वो इसका विचलन हो जाएगा। भी 10 के आधार पर विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो 14 है पहले सवाल में, तो देखो 14 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो लिख दो यहाँ पे 4। तो ये प्लस का 4 यानी धनात्मक विचलन हो गया। अब 11 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो प्लस का 1। अब यहाँ 8 अब देख लो 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा इसका विचलन। 9 अब ये भी 10 से कम है, कितना, 1 कम है, तो 1 माइनस का 1 इसका विचलन हो जाएगा। अब 13 देखो 10 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो प्लस का 3 इसका विचलन हो जाएगा। 19 तो 10 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो प्लस का 9 इसका विचलन हो जाएगा। 7 अब 10 से कम है, यानी कितना कम है, 3 कम है, और कम होगा तो हम माइनस में दिखाएंगे, तो यहाँ पे 7 का विचलन -3। 6 तो 6 का विचलन माइनस का 4। भाई 6 है जो 10 से कितना कम है, 4 कम है, तो कम है तो इसे हम माइनस में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या 10 के आधार पर इनका विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न में क्या होता, वो 100 के आधार पर भी पूछ लेता। अगर 100 के आधार पर हमसे पूछे और ऐसे संख्याएं दे दे, भी 104 दे दिया, 109 दे दिया, 92 दे दिया, तो अगर 100 के आधार पर पूछेगा तो देख लेंगे भी 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये देख लो 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो ये 100 के आधार पर इस तरीके से हम विचलन निकाल लेंगे। तो जिसका आधार पूछे, 10 का आधार पूछे तो 10 से देखना है कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर 100 के आधार पे पूछे तो 100 पे देखना है 100 से कितना ज्यादा और कितना कम है। अगर संख्याएं जिस आधार पे पूछे अगर उससे कम है तो माइनस में आएंगी, ज्यादा है तो प्लस में आएंगी। जैसे इसी प्रश्न में हमने देखा भी 10 के आधार पर, तो जो जिसके आगे 10 से ज्यादा थी जो संख्याएं, उसके आगे प्लस प्लस आया है, और जिन संख्याओं में 10 से कम थी उन सब के पीछे क्या है, माइनस माइनस का निशाना है। तो इस तरीके से हम क्या है 10 के आधार पर, 100 के आधार पर या 10 की घात के आधार पर हम उनका विचलन ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।